Please sit down. Praise the Lord. Please sit down. बैठ जाइए आप. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor Benny, for the kind words. और बहुत धन्यवाद भाई बेनी, इतने अच्छे शब्द आपने You know, कहे. I am not a great preacher. और बहुत बड़ा प्रचारक तो मैं नहीं हूँ, Hallelujah. I am a first generation Christian, लेकिन मैं पहला पीढ़ी का मसीह व्यक्ति हूँ. like many of you. जैसे आप में से अधिकतर लोग हैं यहाँ पे. Hallelujah. Hallelujah. I am new to the field, मैं क्षेत्र के लिए नया हूँ. but I'll tell you, our God is an extraordinary देखिए God. हमारा परमेश्वर जो है असाधारण है, वो बताना चाहता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Our God can turn anybody around. और हमारा प्रभु जो है किसी को भी पूरी तरह बदल सकता है. You don't have to be an expert in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में आपको कोई माहिर बनने की जरूरत नहीं I है. tell people all you need to be available for God. बस मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि परमेश्वर के हाथ में उपलब्ध बस बने रहना. If you make yourself available to God, अगर आप अपने आप को प्रभु के सामने उपलब्ध रखोगे, God can do mighty things through you. तो प्रभु आपके द्वारा सामर्थ्य काम करके दिखाएगा. Hallelujah. हालेलुया. I said I'm not a preacher also. जैसे मैंने कहा था कि मैं प्रचारक नहीं हूँ मैं, You know, I'll tell you the reason why. और बता रहा हूँ मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ. You know, when I was doing my architecture in Trivandrum, और जब त्रिवेंद्रम में मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर my रहा था, professor called me for doing a seminar. और मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुलाया कि एक सेमिनार करते हैं. And I came there और मैं आया वहाँ पे, and I stood there. और मैं आके खड़ा हुआ, My knees started fellowshipping. और मेरे घुटने जो थे जो पहले दूर थे You know what is संगति में आ गए. fellowship? Fellowship. आपको पता ना घुटने I'll संगति tell में you कैसे the आते real हैं. meaning of fellowship. संगति का असली मतलब मुझे पता चला. My देखिए knees started fellowshipping. ऐसे 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 घुटने कर रहे थे. No, घुटने सब एक साथ. घुटने ऐसे साथ साथ जुड़ जुड़ के संगति कर रहे थे. My professor told me, मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला, Joseph, जोसेफ go and sit down. बैठ ही जाओ तुम I यार, will give you some marks. कुछ मार्क्स दे दूंगा मैं संगति देख के Don't तुम्हारी. trouble me. मुझको परेशान मत करो. So that is my background. तो ये मेरा बैकग्राउंड है. Hallelujah. हालेलुया. But I'll tell you one thing. लेकिन एक मैं बताना चाहूंगा, When you give your life to the Lord, जब आप अपने जीवन को प्रभु को देते हो, Lord can do amazing things through you. तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम कर सकता है. हालेलुया. You know, I never dreamt that I would hold the microphone in my hands. और मैंने कभी सपना भी नहीं देखा कि माइक्रोफोन ऐसा हाथ में पकड़ के मैं कहीं बोल रहा हूँगा. Hallelujah. हालेलुया. So don't worry. I am just like you, many of you. इसलिए फिक्र मत कीजिए, आप अधिकतर लोगों के जैसा मैं भी Probably हूँ. worse off than you. शायद आपसे थोड़ा सा खराब हूँगा मैं But इस I'll मामले tell you one में. thing. लेकिन एक बात बताऊंगा, God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है. Hallelujah. हालेलुया. You know, before I start my message, आज दोपहर के सेशन में जाने से I पहले want to tell you one thing. एक बात बताना चाहूंगा. What gives you the greatest joy? कौन सी चीज है जो आपको सबसे बड़ी खुशी देती है? I asked this question to many of my congregations. मेरे सभा के कई लोगों को मैंने सवाल पूछा है. What is the greatest thing that Lord has done to you? सबसे बड़ी चीज क्या है जो प्रभु ने What आपके लिए gives किया you है? the greatest joy in your life? कौन सी बड़ी ऐसी चीज है जो आपको सबसे बड़ी खुशी देता है जीवन में? So one person told me because I have eternal life. तो एक आदमी ने ऐसे बोला, मुझको अनंत जीवन मिला है इसलिए मुझे Another खुशी है. person told me I can have everything in my life. और दूसरे व्यक्ति ने बोला कि क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ मुझे मिलेगा इसलिए मैं खुश हूँ. Meaning prosperity. मतलब संपन्नता धीरे से बोलना चाहते थे You वो. know, he said that everything I can get. उसने बोला मुझे सब कुछ मिल जाएगा. फिर I धीरे can walk by संपन्नता. faith. I can get a new car. मैं विश्वास चल के जा सकता हूँ, गाड़ी लेके मैं Baba, खरीद के आ सकता हूँ. that is not the greatest joy. नहीं वो सबसे बड़ी खुशी नहीं है बाबा. I have not heard this from many people. मैंने किसी से सुना नहीं, किसी के मुंह से The ऐसा. greatest joy सबसे बड़ी खुशी जो होती है, is the joy of meeting your father. आपके पिता से मिलने की खुशी होती है. Hallelujah. I have not Hallelujah. heard many people say this. मैंने कभी किसी को ऐसा बोलते नहीं देख सुना कि सब पिता से मिलने की खुशी है सबसे बड़ी. Hallelujah. हालेलुया. Always have this vision that your father, your papa is waiting. और हमेशा ऐसे दर्शन रखिए कि आपका पिता आपकी राह देख रहा है मिलने के Pastor लिए. Benny talked about papa. और पास्टर बेनी ने उनके पिताजी के बारे में बात किया, पापा मैं तो उसके बारे में. Hallelujah. हालेलुया. You know, papa means your father. पापा मतलब आपके पिता. He is your owner. वो आपके मालिक हैं. He is the one who brought you forth on this earth. वही है जिनके माध्यम से आप संसार में आए हो. What a great joy to meet him. कितनी बड़ी खुशी की बात होगी हमारे पिता से मिलने If you की. don't have that mental picture, वो भले हमारे मन में ऐसी तस्वीर नहीं है. you can never work for your Lord. अगर आप ऐसी तस्वीर बनाए बिना ऐसे नहीं रखोगे तो उसकी सेवा नहीं One कर person पाओगे. told me that, you know, God's greatest desire in every human being is to work for him. और एक व्यक्ति ने ऐसा बोला कि परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य प्रभु के लिए काम करे. That is wrong. वो गलत है.
Hallelujah. Hallelujah. You work for him because you love him. आप उसके लिए काम करते हो क्योंकि आप उसको प्रेम करते हो। The greatest thing on the earth is to know your father. और सबसे बड़ी बात पृथ्वी पर यह है कि आपके पिता को आप जानो। Hallelujah. Romans chapter 5 verse 5 says, रोमी 5:5 में लिखा है, the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। Because of that, उसकी वजह से hope will never disappoint you. आशा हमको निराश नहीं करती। You know why? क्यों? We have a greater hope क्योंकि हमारी और बड़ी आशा है of meeting with your father. कि हमारे पिता से हम मिलेंगे। If you don't have that mental picture, अगर ये मन में तस्वीर अगर नहीं बनाओगे, your work will be always a trap. तो आपका काम जो होगा अक्सर वो हमेशा आपके लिए जाल बना You will रहेगा। never enjoy your work. आपके काम को कभी आप मजा नहीं कर पाओगे। When I was studying in college, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, I was in a hostel. मैं हॉस्टल में रहता था। The greatest joy was to return home. वो सबसे बड़ी खुशी जो मुझे थी वो जब घर जाने का दिन आता Because था। it's the first time that I am staying away from my home. और पहली बार है कि अपने घर से मैं दूर हॉस्टल में रह रहा हूँ। I would always look forward when I am going home. हमेशा मैं उस दिन की राह देखता कब छुट्टी आएगी मैं अपने घर जाऊंगा। Because in Kerala, Priya Magan, they say like this, no, my son has gone to a faraway place. और चूंकि केरल में ये बोलना बड़ा अच्छा लगता कि मेरा प्यारा बेटा दूर And पढ़ने गया है। they would want the dear son to come back to the family. और उसके बाद उनकी इच्छा होती कि हमारा प्यारा बेटा वापस आए हमको मिलने घर And आए। when I remember when I go home, और मुझे याद जब मैं घर जाता था, there's a reception waiting for me. एक बड़ा स्वागत मेरा होता था उड़ा पुत्र जैसा लगता है। Because I was the first one in my house to go to a different place to क्योंकि study. मेरे पूरे परिवार में मेरा पहला ही ऐसा था जो किसी दूसरे क्षेत्र प्रदेश में जाके पढ़ाई करने गया। My father used to brag about me. और मेरे पिता मेरे बारे में ऐसी गर्व की बातें My बाहर son बोलते has थे। gone there. और मेरा बेटा वहां पढ़ने गया है। I studied in the best college in our state. और मैं जो एक कॉलेज के अंदर पढ़ाई किया, Not because of my my ability or anything. और बहुत बड़ी मेरी योग्यता थी इसलिए God नहीं। gave me that privilege to study in the best college. और परमेश्वर ने मुझको अनुग्रह दिया कि सबसे बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई किया मैं बाहर। And my father used to brag about me. और उस बात के लिए मेरे पिता बहुत गर्व करते थे। How much more your heavenly father is bragging और about कितना you. ज्यादा आपके स्वर्ग पिता आपके बारे में गर्व करते होंगे। Hallelujah, you're serving a loving God. आप एक प्रेमी परमेश्वर की सेवा करते हैं। Hallelujah, you know why I'm telling you this? आप जानते मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये सब? When you see your loving father जब आपके प्रेमी पिता को आप देखोगे, waiting for you, आपकी राह देखते हुए, you will enjoy your ministry. आपकी सेवा करने का मजा ही कुछ और होगा। Hallelujah. हालेलुया। You will enjoy your work. आपके काम में आप मजा लोगे। If you don't see your father waiting, अगर आपके पिता को इंतजार करता हो नहीं देखो मन में, everything will be drab and तो सब boring. कुछ आपको बहुत ही बोरिंग सा घसीटा जा रहा है, It'll be चले जा रहा है ऐसा cumbersome. लगेगा। It'll be आपको दबा देगा। cumbersome. It'll be difficult. आपके लिए मुश्किल होगा, वो काम आपके लिए बहुत भारी लगेगा। But you know that there's a father waiting. Your और आप जानते father हैं waiting कि- for you. और आप जाने कि आपका पिता आपकी राह देखता है, स्वर्ग में आपकी राह देखता I है। want you to close your eyes मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें बंद and करें थोड़ी देर के picture लिए the heavenly father waiting for और you. आपके मन में तस्वीर बनाए कि आपका स्वर्ग पिता आपकी राह देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And when you go to him, और जब आप उसके पास जाओगे these words should resound in your ears. और ये शब्द आपके कानों में बोले जाएंगे, Well done, शाबाश my faithful servant. मेरे अच्छे विश्वास You have दास। been faithful in the little I तो gave थोड़ी you. बातों में तो विश्वास And रहा, I'm going to give you much मैं तुझे अधिक बातों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा because of your faithfulness. क्योंकि तेरा विश्वास योग्य तू रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And I'm going to see my father face to face. और मैं अपने पिता को रूबरू देखने वाला हूँ। That is the greatest joy of every Christian. वही हर एक मसीह व्यक्ति की सबसे बड़ी खुशी की बात है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And I'll get back into the message. संदेश कर हम वापस आएंगे। The message is about changing times and unchanging vision. और संदेश जो था वो सम्मेलन के शीर्षक पर ही है, थीम पर है, कैसे मौसम बदलते समय बदलता है, दर्शन बदलता नहीं है। 2 Timothy 4:2 says, दूसरा तिमोथी 4:2 में लिखा है, preach the word, वचन का प्रचार कर, be ready in season समय असमय तैयार रहे and out of season, और हर समय तैयार रहे। reproof सब प्रकार की सहनशीलता, rebuke, शिक्षा के साथ and exhort डांट, समझा, प्रोत्साहन दे, with complete patience and teaching. इसी सहनशीलता और पूरी शिक्षा के साथ तू करना। Hallelujah. हालेलुया। We are standing in his authority. हम उसके अधिकार में खड़े होते हैं। Tell somebody, we are standing in his आपके authority. पड़ोस में जरा बोलिए उसको, हम उसके अधिकार में खड़े होते हैं। बोलिए।
You know, today I want to tell you something. आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। When Jesus was on the earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, you know, he gave a picture of the kingdom of God. हमेशा परमेश्वर के राज्य का तस्वीर जो अपने चेलों को लोगों को दिखाया। He never, you know, poked them and say, you go to do something very hard. Or, you know, he gave them the picture of the kingdom of और God. कभी अपने चेलों को ऐसा चुभोते हुए जोर देते हुए नहीं कहा, कुछ मुश्किल काम करने को नहीं कहा, लेकिन हमेशा स्वर्ग के राज्य का तस्वीर दिखाया। You know, you need to get a picture of the kingdom of God. आपको प्रभु के राज्य का तस्वीर देखना चाहिए। When you get the picture of the kingdom of God, जब परमेश्वर के राज्य का तस्वीर आप देखेंगे, your job is easier. आपका काम और आसान हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, in those days when the Romans were ruling, the whole empire was ruled by the Romans. और उन दिनों में जब पूरे इज़राइल के ऊपर रोमी साम्राज्य का राज You know, था, God has a bigger picture of the earth. परमेश्वर के पास बड़ी तस्वीर थी पृथ्वी की। They were enslaved by the Romans. और वो लोग जो थे रोमी साम्राज्य से बंधी में थे, बंधुआई में थे। And they were wondering why this is happening to us. और वो सोच रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों घट रहा है। If something difficult happens into your life, अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किल घट रहा हो, God has a reason for that. तो परमेश्वर के पास एक कारण है कि जो कारण से घट रहा है। Later on, बाद में when the disciples, they were able to preach the gospel because of the roads and I would say the ship routes, everything prepared because the Romans came and ruled. और बाद में चेले जो सुसमाचार का प्रचार कर पा कितने अलग अलग देशों में प्रांतों में वो इसलिए हो सका क्योंकि रोमी साम्राज्य के द्वारा बनाए गए अच्छी सड़कें थी और पानी के जहाज की यात्रा इतनी अच्छी बना रखी थी, उसकी वजह से सुसमाचार इतना दूर दूर तक गया। Romans, they were experts in building roads. और रोमी जो थे सड़क बनाने में माहिर थे। Even though ship was there earlier, they were the ones who brought forth the stone paved roads in the whole of the Roman Empire. और भले पहले ही पानी के जहाज चलते थे, लेकिन रोमी साम्राज्य पहली बार ऐसा था जो सड़कों को बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल किया उन्होंने। Today, you know, I come here, you know, I would like to preach in Hindi, but you know, मेरा Hindi, if you hear, you know, you laugh. हिंदी में प्रचार करना अच्छा लगता है, पर हिंदी बोलूंगा तो फिर आप कुर्सी पर नीचे लोटपोट करते नजर आओ। Have you ever wondered how Paul preached in the same language everywhere he went? और क्या सोच सकते कैसे पौलुस ने हर एक जगह पे जहां भी वो गया एक ही भाषा में प्रचार किया। He did not have to learn Hindi. उसको हिंदी सीखने का जरूरत नहीं पड़ा, He did not have to seek Malayalam. उसको मलयालम सीखने का जरूरत नहीं पड़ा। He spoke in the same Greek everywhere. वो उसी यूनानी भाषा में बोलते You know, गया जहां God कहीं has भी a वो bigger गया। picture. जी प्रभु के पास बड़ा तस्वीर You know था what इस सबके God did? पीछे। आप You know समझ what रहे हैं आप? You know what God did? आप जानते प्रभु ने क्या किया? 300 years before 300 साल पहले before Christ came, यीशु मसीह के आने के 300 he साल sent पहले another man called Alexander the Great. और परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को भेजा जिसको सिकंदर सम्राट कहते हैं। Heard about Alexander the इसलिए Great? सिकंदर का नाम सुना है? You know what he did? क्या क्या सिकंदर ने? He brought his culture and language and imposed upon people everywhere he वो went. यूनानी संस्कृति यूनानी भाषा को लाकर हर एक जगह पे जहां से राज किया सबके ऊपर जबरदस्ती डाल दिया। So Paul preached the language what everybody knew. इसी पौलुस वो भाषा में बोलता था जो भाषा हर प्रांत में बोली जाती थी। What a glorious God we have. कैसे महिमा में परमेश्वर हमारा जिसकी योजना कैसी अगम्य है। हालेलुया। Wherever Paul went through the Roman Empire, और जहां कहीं पौलुस गया रोमी साम्राज्य की सड़कों और जहाजों से, he spoke the Greek that he learned. वो भाषा बोला यूनानी जहां पे लोग खुद सुनते थे बोलते थे। You know, Pastor Manohar, just now, Peter was used in Jerusalem. और पास्टर मनोहर ने थोड़ी देर पहले बताया कैसे पतरस को इस्तेमाल किया प्रभु ने यरूशलेम में In the mega church, बड़े मेगा कलीसियाओं में, and Paul was used in house churches, all around the और empire. कैसे पौलुस को जो गृह मंडलियों में प्रभु ने इस्तेमाल किया जहां कहीं वो जाता था। Peter cannot be used there. पतरस उन गृह सभाओं में जहां पौलुस गया वहां पतरस इस्तेमाल नहीं हो सकता था Poor knowledge of Greek. क्योंकि यूनानी नहीं आती ना भाई साहब को। This man, और ये भाई जो है scholar, ज्ञानी आदमी है, he knows Greek. उसको यूनानी भाषा आती है। Hallelujah. हालेलुया। This is something called a word. You know, God has put a word called fulfillment. और एक ऐसा शब्द परमेश्वर ने डाला I है want you to पूर्ति write this हो- word down, fulfillment. मैं चाहता हूँ शब्द लिख दीजिए फुलफिलमेंट यानी This पूर्ति is होना। very, very important word. पूर्ति होना और ये बहुत जरूरी बात है। You know, if you look at the Greek word, you know, Greek meaning of fulfillment. फुलफिलमेंट का यूनानी शब्द का मूल शब्द आप अर्थ देखोगे तो पूर्ति होना, पूरा होना Do we ऐसा लिख have सकते a हो। projection of the scriptures? Can you project Romans chapter 15 verse 19? रोमी 15 उसका 19।
I'll show you something here. कुछ हम यहां दिखाएंगे आपको। रोमी 15 उसका 19। फुलफिलमेंट का हिंदी में आप पूर्ति होना, पूरा होना ऐसा लिख सकते हैं। That is a word that we know that, that is not exact meaning of the word. वो तो हम इस तरह से अनुवाद करके समझते हैं, पर उसका असली मतलब वो नहीं है। Oh, it doesn't matter. If you don't have it, doesn't matter. If you look at the word, Paul says like this, from Jerusalem to Illyricum, I have fully preached the gospel. रोमी 15 का 19 के आखिरी भाग में लिखा है कि यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया है। I have fulfilled मैंने पूरा प्रचार का काम what पूरा God has entrusted जो to me. प्रभु ने मुझे काम सौंपा मैंने पूरा कर दिया है, ऐसा मतलब है वहां पे। This word is very, very ये important. शब्द बहुत जरूरी है जानने के You लिए। know why? आप जानते क्यों? We live on the earth हम पृथ्वी पर रहते हैं to get fulfillment. कि पूरा कर सके। Whatever you do, जो कुछ भी करो आप, if you're not fulfilled, अगर आपने पूरा नहीं किया you will drop it halfway. तो आधे में आप छोड़ रहे हो मतलब। The word fulfillment comes from the Greek word eudumenia. यूडुमेनिया करके यूनानी शब्द है, उसमें से ये फुलफिलमेंट अंग्रेजी शब्द या पूरा होना, पूर्ति होना, इस शब्द का मतलब निकलता है। Actually the word is eudaimonia. यूडाइमोनिया करके वास्तव में शब्द है यूनानी में, From that word, the word demon comes. और उसी में से शब्द निकलता है डीमन या दुष्टात्मा। So, the actual meaning of the word is good demon. और उसका असली मतलब ये है गुड डीमन यानी अच्छा भूत। You will be surprised. आप चौंक जाओगे सुन के ये। But if you look at the root meaning of eudaimonia, यूडाइमोनिया का जो मूल शब्द अगर आप Greek देखोगे, word, it's very interesting. और Greek यूनानी words are शब्द very, very interesting. यूनानी शब्द इतना जबरदस्त है, आप देखिए The other day we had Professor George from NTC coming and preaching to us. और प्रोफेसर जॉर्ज आए थे एनटीसी के, वहां से हमारे यहाँ So प्रचार he करने said, कुछ दिन पहले। you can paint a picture with every Greek word. तो उन्होंने ऐसा बोला कि हर एक यूनानी शब्द से आप एक तस्वीर ही बना सकते It's हो, very true. और वो सच है। Because we don't have the exact, what is that, translation of any Greek word in English. क्योंकि अंग्रेजी में हर एक यूनानी शब्द का एकदम सही अनुवाद नहीं Because होता, Greek words have varied meanings. क्योंकि जो यूनानी शब्द है बहुत गहराई में है उसका अर्थ होता है। Example, the word shalom. जैसे उदाहरण के लिए शब्द है शालोम, We say it as peace. हम कहते हैं उसका मतलब शांति, But actual word is पर उसका वास्तविक शब्द जो है fully whole, nothing missing, nothing broken. और उसका मतलब ये होता है कि पूरा गोल, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी कमी नहीं है, ऐसा No कमी हम नहीं है. संपूर्ण पूरा, कुछ कमी नहीं है. कुछ कमी नहीं, मतलब Hallelujah. That's the actual word. उस शब्द का मतलब But we वास्तव में ये है, कुछ कमी we नहीं है, translate as peace. पर हमने बोल दिया कि भैया शांति कर देते, Fulfillment. शांति, I'm happy. बस फुलफिलमेंट का भी वही कर दिया, पूरा हो I गया, had my lunch fulfillment. बस मैंने खाना का फुलफिल हो गया, भर गया। I'm not luring you to have your lunch. मैं खाना का बोलकर आपका ध्यान वहाँ किचन को लेके नहीं जा रहा हूँ, Don't have your mind there. नहीं वहां मत जाना, अब ये फुलफिल होना बाकी है। Fulfillment means there are 3 words attached to that. लेकिन 3 बातें हैं इस शब्द में जुड़े हुए हैं। Number 1, पहला responsibility. जिम्मेदारी, Write it down somewhere. आप लिख Fulfillment लीजिए, means ये पूर्ति होना, पूरा करने में 3 शब्द जुड़े हुए हैं। इससे पहला शब्द अगला आता है जिम्मेदारी, responsibility. जिम्मेदारी, What God has entrusted to you. जो प्रभु ने आपको सौंपा है, Be responsible. जिम्मेदार रहिए। Number 2, दूसरी बात, excellence. उत्तमता, Means, you are sharp like a cliff. मतलब आप ऐसे नुकीली चट्टान की तरह एकदम पैने हो, एकदम Excellence. एकदम उत्तमता Tell में हो। somebody excellence. और कहिए ऐसे उत्तमता, उत्तमता. उत्तमता बोलिए, बोलिए उत्तमता. उत्तमता, जिम्मेदारी. जिम्मेदारी। Hallelujah. Hallelujah. When God entrusts something to you, जब प्रभु आपको कुछ सौंपता है, He wants you to take responsibility. वो चाहता है कि आप जिम्मेदारी लें उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। And uttamta, excellence. और उत्तमता, We don't do, you don't, do something like a half-baked brick. और आप ऐसा काम थोड़ी करते हो जहां पर आधा पका हुआ ईंट बना दिया। We do it proper, हम fully, to the best of our ability. पूरी तरीके से बनाएंगे, अच्छी तरीके से, उत्तमता से बनाएंगे। Uttamta. उत्तमता। Third word is तीसरा शब्द जो है इसमें, focus. वो केंद्रित रहना। So if you केंद्रित। combine the 3 words, तो इन तीनों शब्दों को अगर आप मिला लोगे, responsibility, जिम्मेदारी, excellence, उत्तमता and और focus, केंद्रित रहना,
Actually, focus on what you can take control. और केंद्रित होना मतलब उस पर केंद्रित करना जिस पर आप नियंत्रण कर When you सकते हो। combine these three words, जब इन तीनों शब्दों को आप मिलाते हो we translate as fulfillment. और हम इसका अनुवाद करते हैं फुलफिलमेंट यानी पूरा होना, पूर्ति होना। See that? What a wonderful language we have. ये कितना जबरदस्त भाषा हमारी है। So, that's why, we have the amplified version. और इसलिए हमारे पास एम्पलीफाइड वर्जन है बाइबल में। See in the amplified version, anybody? किसी ने देखा एम्पलीफाइड वर्जन अंग्रेजी में? No. कुछ लोगों ने देखा है। Hindi, there is only one version, I think. हिंदी में एक ही वर्जन है। इंग्लिश में Angrezi mein, there are different versions. One is the amplified version. इंग्लिश में बहुत सारे अनुवाद हैं Because वर्जन they है बाइबल के। understood the deficiency of English language and they had this amplified version. और Where, amplified version they के- write the whole thing there. और एम्पलीफाइड वर्जन के लोगों ने समझ लिया कि भाई अंग्रेजी में हर एक यूनानी शब्द का मतलब नहीं आ सकता, तो उन्होंने अपने वर्जन में सारे अर्थ को एक साथ लिख दिया है। If you look at the word excellence, अगर आप उत्तमता शब्द को देखोगे वहां पे, it says that live every day by the minute and second. तो उसका मतलब ऐसा लिखा गया है वहां पे कि हर एक दिन को एक एक पल के हिसाब से जीना। See that? आप जरा समझ रहे हैं उत्तमता We का don't मतलब? have that, that richness in our और language. हमारी भाषा में वो भरपूरी नहीं है कि ऐसा असली मतलब निकाल सके शब्द का। And I'm not meaning that Hindi is a bad language or नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा English is a हिंदी bad. में- The Greek has so much of depth in the language. यूनानी भाषा का अलग ही तरीका है, उसके ऐसे अर्थ ऐसे बहुत गहरे हैं, ऐसे हमारे भाषा में इतने गहरे अर्थ नहीं। I had a friend named Johnson. और एक जॉनसन नाम का मेरा एक दोस्त है, A close friend. Not in here. He's not here. He's somewhere else now. और I बहुत can मेरा speak प्यारा about it. दोस्त है, कहीं दूर कहीं रहता है। He came to me one day and said, Pastor, एक दिन मेरे पास आके बोलता है, पास्टर please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करना, I am going to Dubai. मैं दुबई जा रहा हूँ। Keralites, they are everywhere in the world. तो केरल के जो लोग होते हैं ना, वो दुनिया में हर जगह पाए There's a जाएंगे। joke that Keralites you will find in the moon also. किसी ने ऐसा मजाक भी किया, केरल के लोग आपको चांद पे ही मिलेंगे वहां पे, Beating chai. और वो चाय बना रहे होंगे आपके लिए टपरी लगा के। Every corner of the world. हर एक कोने में है। Today I heard that Canada is stopped taking Malayalis. आज मैंने सुना कनाडा के लोगों ने मलयालियों को लेना बंद कर दिया है। Kerala, you will not find young youth. और केरल प्रदेश में जवान नहीं मिलेंगे All आपको। have gone to Canada. सारे जवान तो कनाडा में बैठे I don't know हैं। because Kerala and Canada, शायद नाम में होगा, केरला, कनाडा सब साथ-साथ लगता है। It's like when you pronounce it, it's almost same. और बोलने जाओगे अंग्रेजी में तो सेम We लगेगा। had a एक ही guy लगता from है। Canada coming, come to our church. तो कनाडा से एक भाई हमारे कलीसिया में आता है So I वहाँ। asked him from where you coming from. तो मैंने पूछा, भाई कहाँ से आए हो? I'm from Kerala. मैं कनाडा से आया हूँ। Kerala. मैं I said कनाडा Kerala. से I आया said हूँ। you're from Kerala. तो मैं सुना कि No, from Kerala. मैंने कहा केरला से आया, बोले नहीं I'm मैं from कनाडा Kerala. से आया हूँ। It's- बोलने का ढंग ऐसा Today कनाडा all the को भी- Malayalis are in Canada. आज सारे बूढ़े जो मलयाली हो कनाडा में है। You know why? क्यों? They don't believe that God can prosper them in Kerala. क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि परमेश्वर उनको केरल में संपन्नता दे नहीं सकता। So this guy came to me, तो ये भाई मेरे पास आया, Pastor, I want to go to Gulf. पास्टर मुझको दुबई जाना है। I said, can I pray over you? तो मैंने कहा प्रार्थना करोगे? I said, I'll pray. और मैंने प्रार्थना किया। Suddenly, the Spirit of God told me, अचानक प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, you should not go. ये नहीं जाने वाला। लुचो थे कि What can I mean, actually, I'm totally in a dilemma now. अब तो मैं फंस गया हूँ मैं। If I tell him you cannot go, अगर मैं बोलूंगा तो नहीं जाने वाला है, ऊपर से आया है, what he'll hit me. तो वो तो मुझे मारेगा। So I told him, तो मैं धीरे से बोला उसको, brother, भैया should you really go? ब्रदर सही में जाना है आपको दुबई? What you talk about, Pastor? What are you talking? और पास्टर क्या बोल रहा है वैसा यार? Ticket book किया है, टिकट बुक कर दिया है, वीसा भी मिला है. वीसा मिल गया है। I said, I'm sorry. मैंने कहा माफ करना भाई। I told him, then you go. मैंने कहा ठीक है फिर जाओ तुम, हो गया तो सब। He went to Canada. Anyway, he went to वो दुबई गया। Dubai. After 1 week, he landed in jail. एक हफ्ते के बाद वो जेल में मिला वो। He had a, he told me he had a, what is it? He had a loan or something, debt of about 50,000. तो उसने ऐसे बोला कि 50,000 का एक कर्जा था उसके ऊपर। I said, think, my friend, think about it. God can prosper you here also. और तो सोच के देखिए प्रभु उसको यहाँ भी संपन्न बना देता।
I told him my example. मैंने उसको अपना I उदाहरण come दिया। from a business background. मैं एक बिजनेस परिवार से आता हूँ I had 7 businesses, running concurrently. और साथ साथ में 7 धंधे हमारे परिवार में चलते हैं। I was a, prosperous businessman. बहुत ही संपन्न धंधे वाला आदमी हूँ मैं। I told him, I'm not a preacher or I'm not a Bible मैंने scholar. पहले बोला था ना, मैं प्रचारक नहीं हूँ, बाइबल शिक्षक नहीं हूँ। Lord called me. प्रभु ने बुलाया I left everything and तो मैं came धंधा to छोड़ the के प्रभु ministry. के काम में आ गया, असली काम में So आ many गया। people ask me, Pastor, तो कई लोगों ने मुझे पूछा, Pastor, you left all the business. पास्टर आपने पुराने धंधे छोड़ दिए, Are you able to live? तभी जी पा रहे हो? Even my father once told me, यहाँ तो मेरे पिता ने मुझको पूछा एक बार, do you require any money? कुछ पैसा ऐसा चाहिए बेटे? My father was a rich man. मेरे पिताजी बड़े अमीर आदमी थे। Do you require any money? कुछ पैसा चाहिए बेटा? I said no. मैंने कहा नहीं। Never stretch your hands for money. कभी पैसों के लिए हाथ मत बढ़ाना। Pastors, पास्टर्स be very, very careful about बहुत this. सावधान रहना। Your provider is God. आपका प्रबंध करने वाला ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर है। हालेलुया। So this man, my friend went, तो ये मेरा दोस्त जो था दुबई जो पहुंचा, he landed in jail. जेल पहुंच गया आखिर में। I never knew about it. मुझे पता नहीं चला इसके बारे में। 1.5 years later, he came back. 1.5 साल के बाद वापस आ गया। His total debt mounted to 3.5 lakhs. 50,000 का कर्जा छोड़ के गया था, From 3.5 लाख बढ़ा के आया। 50,000 rupees, now it is 3.5 lakhs. 50,000 का था पहले, परचून था, बाद में 3.5 लाख का बढ़ा करके आ गया। Pastor, पास्टर, you told me that day. तो आपने उस दिन ही मुझे बोला था। I said, not my fault. Please don't hit me. मेरी गलती नहीं I was थी, तेरा afraid कर्जा that- बढ़ गया, मेरी गलती नहीं थी, किसी ने मुझे मारना नहीं। I was very afraid, he would hit me or मैं something. बहुत डर गया था कहीं आके मुझे मारने ना आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Have a vision. एक दर्शन है मेरे पास। If you have a vision, अगर आपके पास दर्शन है God will never fail you. तो प्रभु आपको कभी भी हारने नहीं देगा। Have a vision for your ministry. आपकी सेवकाई के लिए एक दर्शन को रखिए। Hallelujah. हालेलुया। God is calling us with a specific purpose. परमेश्वर आपको बहुत ही विशेष एक उद्देश्य के लिए बुलाता है। When you have a clear vision of what God has called you to, जब प्रभु का एक साफ दर्शन आपको दिखता है जिसके लिए प्रभु आपको बुला रहा है, He will never fail you. तो आपको कभी हारने नहीं देगा। I'll give you a small example. एक छोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा। When I left my business, जब मैंने- 7 of them, जब मैंने अपने धंधों को, जो 7 धंधे हमारे परिवार के थे, बिजनेस को छोड़ा मैंने, I was literally scared. मैं थोड़ा डर तो गया था। Because my income and my turnover was all in crores. क्योंकि मेरा जो आमदनी था और जो सालाना जो हमारी कमाई थी वो करोड़ों में थी। When you leave something, जब आप ऐसा कुछ छोड़ते हो, it is very, very painful and it's very, very scary also. बहुत दर्दनाक और बहुत डरावना अनुभव होता है। So my wife came to me and I told my wife, I have just 1,063 rupees in my hand. और तो मेरी पत्नी को मैंने बोला कि 1,063 रुपए मेरे हाथ में पड़ा है। मेरी पत्नी को मैंने बताया, I don't know what to do now. मैं नहीं जानता अब क्या करेंगे आगे। 1,063 rupees, what to do now? 1,063 रुपए हाथ में पड़े, क्या करेंगे? मेरी पत्नी को मैंने बोला। All the other, the extra money that I had, I gave it to the church building fund and everything. और जो अधिक पैसा मेरे पास था, अधिकतर वो मैंने सारा कलीसिया के बिल्डिंग के निर्माण के लिए दे God दिया। asked me to break my fixed deposit. प्रभु ने मुझे कहा कि Sometime मेरे back. सारे कुछ मेरे जो फिक्स डिपॉजिट है तोड़ दो उसको। तोड़ दिया। My house also I gave. घर भी दे दिया। Flat I had, a beautiful flat. I एक gave. अच्छा सुंदर सा फ्लैट था, वो भी दे दिया। It's very, very scary. और ये बहुत डरावना एक कदम होता है उठाना। So that is a time when my senior pastor said, always listen to your pastors. और उस समय मेरे सीनियर पास्टर ने मुझको बताया, If और you मेरी ha- सलाह है कि आप हमेशा आपके सीनियर पास्टरों की सुनिए। If you have a senior leader, अगर आपके ऊपर एक सीनियर अगुवा है, submit to them. उनके अधीन रहिए। They will be giving you the word of God. वो आपको प्रभु का वचन देंगे, They will be giving you God's वो counsel. आपको प्रभु के वचन से सलाह देंगे। You cannot always, contradict what your leader says. आप हमेशा अपने सीनियर अगुवों के साथ हमेशा आप जो है एक क्या उनकी बातों के विरुद्ध में नहीं आ सकते। If हर you बात have में। your leader talk to you something अगर आपके अगुवे आपसे कुछ बात करते हैं and you feel that it's not correct, और आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं बोले, drop it and listen to your pastor. तो फिर आपके अगुवे अगर सही नहीं बोलते उस बात को छोड़िए और आपके सीनियर पास्टर से बात कीजिए। That's my experience. वो मेरा अनुभव है। So my pastor, my seniors asked me to come back
I wanted to go to another place. और मैं सही में चाहता था कि मैं किसी और जगह पे जाऊं सेवा के लिए, but When मैं I सीजन said goodbye to my home in Cochin, जो कोचिन में मेरे घर को मैंने बाय बोला, आखिरी सलाम दिया, I said goodbye to everything. मैंने सब चीजों को सलाम दे दिया आखिरी, That is why I sold my flat. इसलिए मैंने अपना फ्लैट ही बेच दिया, मैं अलविदा कह दिया सबको, I gave the money मैं पैसा भी दे to दिया buy a बेचकर, land for the church. वो जमीन में लेके चर्च बनाई है, ऐसा So मैंने देकर भी आ गया। you are in a very tight situation तो now. आप बहुत ही मुश्किल जगह पे खड़े हो भी। Pastor VM Samuel called me and said, Joseph, पास्टर वीएम सैमुअल ने मुझे फोन करके बोला, जोसेफ come back. I want you to come back to Cochin. आ जाओ वापस, कोचिन आ जाओ, मैं चाहता हूँ वापस आ जाओ। Literally, my heart sank. और मेरा दिल पूरा डूब गया सुनते ही। You know why? क्यों पता है? I don't have a place to stay now. क्योंकि मैंने तो फ्लैट बेच दिया ना, अब रहूंगा कहाँ पे? I was in a fix. और Pastor, बहुत मुश्किल I पड़ told गया। him, Pastor, मैंने कहा पास्टर, give me some time. मैंने मुझे थोड़ा टाइम दीजिए जरा। We both prayed, my wife and I prayed. और मैं मेरी पत्नी हम लोग प्रार्थना किए। And I don't know how the money will come. I don't know nothing. I know because I didn't want to burden the church for my house rent. और मुझे पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आएगा, और मुझे कलीसिया में भार नहीं डालना था कि मेरे घर का भाड़ा वो दे। I told my God, I don't want the church to pay my और house. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं नहीं चाहता कि कलीसिया जो है मेरा भार उठाए मेरे रहने Because का। in the house rents in Cochin are quite high. That in those days it was about 16 or I don't remember, some 16 or 17,000 rupees. और उस जमाने में जब मैं रहता तभी कोचिन में घर का भाड़ा बहुत भारी होता था, कम से कम 16-17 हजार तभी था। In those days, today it's much more. उन दिनों में आज तो और बढ़ गया होगा। So I told my wife, मेरी पत्नी को मैंने बोला, we need to go back and I don't want to burden the church. We are in a fix now. हमको वापस कोचिन जाना है और मुझे know पता why नहीं I'm क्या talking करेंगे, about- कलीसिया के ऊपर मुझे भार नहीं डालना हमारे रहने के भाड़े के Why लिए। I'm sharing this? मैं जानता, मैं चाहता हूँ, पता क्यों बातें कर रहा हूँ मैं आपसे ये सब? If you have a vision अगर आपके पास दर्शन है and if you're obedient to the vision, और दर्शन के प्रति आप आज्ञाकारी हो, provision will come. तो फिर प्रबंध आएगा ही आएगा। आमीन। Your provision will come. प्रबंध आएगा अगर दर्शन के प्रति ईमानदार हो। Hallelujah. हालेलुया। This is a very, very, this incident is very, very, I was also, literally flabbergasted. I couldn't take it. और ये घटना भी इतना ज्यादा मेरे लिए ऐसा था कि जो मेरे सोच के बढ़कर था, मैं सहन नहीं कर सकता था। So I told my wife, I don't know what to do now. We'll go, whatever our pastor says, we'll obey that. तो मेरी पत्नी को मैंने बोला कि पता नहीं कैसे होगा, मुझे नहीं पता, हम वापस जाएंगे, हमारे पास्टर ने जो बोला है, सलाह दिया है, उसको मानेंगे। Literally for 2 years, my sleep, everything was gone. और लगभग 2 साल तक मेरी नींद पूरी चली गई थी। But my God said, why are you worrying? लेकिन मेरे प्रभु ने मुझसे कहा, तुम चिंता क्यों कर रहा है? When you have a vision, जब आपके पास दर्शन है, I am the one who provides. तो मैं हूं जो तेरा प्रबंध करेगा। प्रभु ने ऐसा कहा। So I told my wife, we'll do one thing. We'll take some loan from somewhere and construct a house. तो मैंने कहा कि चलो एक ऐसा काम करते हैं, कहीं से लोन लेते हैं पैसा और अपना एक मकान बनाते हैं। We had a small piece of land. हमारे पास छोटा जमीन का टुकड़ा So पड़ा था। we'll construct because that will, save the church from giving us, money, rental money. मैंने ऐसा करते हैं, खुद ही मकान बना ले जमीन पे, जिससे कि कलीसिया पे भार नहीं पड़ेगा कि वो हमारा भाड़ा दे। This word came to me and said, God is never a debtor to anybody. और ये शब्द मेरे पास आया, वचन आया कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। He is not a debtor to anybody. प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। If you are given for God's kingdom, अगर आपने प्रभु के राज्य के लिए दिया है, He will bless you 100 times. वो 100 गुना आपको निश्चय देगा। हालेलुया। God was teaching me something. और प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा था। Trust in Him. उस पर भरोसा रखना। Hallelujah. Be focused on the vision. उस दर्शन पर केंद्रित रहिए। If you're focused on the vision, अगर दर्शन पर आप केंद्रित रहेंगे, He is always with you. तो वो हमेशा आपके संग रहेगा। One person came and, this is not a, he's not a very close person, or an acquaintance. और एक पहचान का व्यक्ति मेरे पास He आया, came to me and said, मेरे पास आया Pastor, और बोला, पास्टर are you praying for something? क्या आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो? We haven't told anybody about this requirement. हमारी जरूरत के बारे में हमने किसी को कुछ बोला नहीं था। We pastors make a mistake. और हम पास्टर लोग ऐसी गलती कर देते हैं। When we have a, a requirement, जब हमारी कुछ जरूरत होती है, we publish it हम उसको छाप देते हैं and say, I am having a requirement of a house. Please pray for it. और हम ऐसे कहते हैं कि मुझे एक घर लेने की जरूरत है, कृपया प्रार्थना में याद रखना। Meaning, मतलब घर लेने की जरूरत है तो तुम याद रखना कि I want money. मुझे पैसा चाहिए, Please pray.
Will you लेकिन pray? प्रार्थना करना मेरे लिए, Will you pray? प्रार्थना करना मेरे लिए Yes, प्लीज। pastor will pray. हाँ पास्टर हम प्रार्थना करेंगे। Pastor wants some money. पास्टर को एक्चुअली पैसा चाहिए, उसे So I बोलने made का the ढंग point. ऐसा। We both, my wife and said, we'll never tell anybody. तो मैं मेरी पत्नी ने फैसला किया हम कभी किसी को ऐसा बताएंगे नहीं, हमारी So this जरूरत क्या है। person came to me and said, Pastor, तो ये भाई आके मुझे पूछता है, पास्टर your car is old. तुम्हारी गाड़ी बड़ी पुरानी है I want to bless you, Pastor. और मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ पास्टर। Normally, when I go for some work in those days, और उन दिनों में जब कभी किसी काम I'm से जाता talking था, about 2010. मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, The maximum I got was 5,000 rupees. So one person, I told him, no, I'll not take that because that is too much. और एक ही बड़ा भेंट मुझको मिला था, किसी भाई ने मुझको 5,000 दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे लिए बहुत ज्यादा है ये, Make it less. मैंने कहा थोड़ा कम कर Because दो। I am not used to taking money. मैं लोग इतना पैसा लेने का मुझे आदत नहीं था, Because I'm from a working background. क्योंकि I never knew that you should not take money. That was my. और that's क्योंकि my मैं एक understanding. धंधे वाले परिवार से था, इसलिए मुझे मैंने कभी सीखा ही नहीं है कि ऐसा लेना चाहिए, मुझे नहीं लेना है, मना कर देना, ऐसे ही मेरा सोच था। Because you from a big background you come. You And, can say- when people when people give you money, your everything is little your everything your ego is ripped apart. और फिर ऐसे जब आप इतने बड़े धंधे वाले परिवार से आते हो और अचानक कोई आपको छोटा भेंट देता है, तो लेने के समय पर आपके अंदर का पूरा जो आपकी आत्मा है वही पूरा फट जाती है, छिद जाती है, इतना दुख होता है। So here this man comes to me and say, तो ये आदमी आके मुझे कहता है, Pastor, you are praying for something, I know. पास्टर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मुझे पता Is चला it for a car? क्या वो गाड़ी के लिए है? I said no. मैंने I'm कहा नहीं, satisfied with my 15-year-old car. I'm quite happy with it. मैंने कहा नहीं, मेरी 15 साल की गाड़ी से बड़ा संतुष्ट हूं मैं, मुझको चलेगा। He said, then I don't know. तो उसने बोला कि God फिर पता नहीं। wants me to. God spoke to me about giving you something. तो उसने कहा मुझे पता नहीं फिर आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे लेकिन बोला है कि मैं आपको कुछ God दूं। spoke to me and said, take it. मैंने प्रभु ने मुझे बोला है आपको दूं, आप ले लो। All your ego and all will not work here. You take it. आप ले लेना, क्योंकि आपका जो भी ईगो जो मन में दुख हो रहा है वो सब साइड में रखना, जो दे रहे Be प्रभु ले humble लो and take it. और नम्र होकर ले लो, प्रभु दे रहा है। And God said, this is my provision. और प्रभु ने मुझे बता कि ये तेरे काम के लिए मेरा प्रबंध है। And when I opened the check, he gave me a check. और मुझे उसको चेक दिया, जब मैंने चेक खोल के देखा I was literally taken aback. और एकदम मैं चौंक गया, मैं 10 lakhs. 10 लाख का था। You know what? आप जानते हैं क्या, I thought it was a fluke. मुझे लगा कि शायद ये मेरे साथ खेल रहा है We कोई। always think like that. क्योंकि हमेशा दिमाग में ऐसा चलता रहता है ना। So I actually the earlier week I had talked to my contractor about the work. तो एक हफ्ते पहले मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था कि भाई घर का काम कहाँ तक पहुंचा। So the contractor said, Pastor, you need 16 lakhs as a bare minimum to start the work. तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि पास्टर काम शुरू करना है तो 16 लाख कम से कम चाहिए काम के शुरुआत में ही। So the 16 lakhs I got. तो ये 16 लाख मुझे मिला Immediately I did one thing. और तुरंत ही मैंने क्या किया, I took 1 lakh and gave it to the Lord. मैंने 1 लाख लेके निकाल के प्रभु को दे दिया दशमांश में। Seed money. ये बीज का पैसा था। Always sow so that God can give you more. हमेशा आपको जो मिलता है उसमें से बीज निकाल कर आप वापस बोइए कि परमेश्वर आपको और ज्यादा वापस दे। Amen. Where there is a vision, जहाँ कहीं में दर्शन है, provision will follow. प्रबंध पीछे पीछे आता ही है। God is not indebted to anybody. परमेश्वर किसी का भी जो है कर्जदार नहीं है। In 2 weeks, 2 हफ्ते में I had 16 lakhs in my hand. मेरे हाथ में 16 लाख पैसे आ गए थे। I told my contractor, मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला start the work. काम शुरू कर दो। Hallelujah. हालेलुया। We finished the whole work. The whole thing, the work, maybe it came around in those days about 32 lakhs or और something. पूरा काम वहां का मकान का बनते बनते उन दिनों में 30-32 लाख हो गया था। Even for 1 week, I did not have to stop the work. और एक हफ्ते के लिए भी मुझे अपना काम बंद नहीं करना पड़ा। It was heavy rains during those times, the record rains in Kerala in those times. और उस समय में केरला के अंदर बहुत बारिश थी, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। 4.5 months flat, I finished my work. 4.5 महीना काम पूरा चलता रहा, The मेरा entire काम पूरा money हो came from गया। God. सारा पैसा So परमेश्वर ने प्रबंध किया after the whole work was over, और सारा काम हो जाने के बाद we took a estimate, how the money came. हमने पूरा आंकड़ा निकाला कि पैसा आया तो आया कहां से। 2 lakhs came from my provident fund. और 2 लाख मेरे पीएफ से आया। 4 lakhs came from my wife. She had some ornaments. She pledged that. और 4 लाख जो थे मेरी पत्नी के पास कुछ गहने थे जो उसने गिरवी रख के पैसे लाए। So that is 6 lakhs. वो 6 लाख हुआ। 26 lakhs God provided. 26 लाख परमेश्वर ने प्रबंध किया। हालेलुया।
If you have a vision, अगर आपके पास दर्शन है, provision will follow. प्रबंध पीछे पीछे आएगा। You know why I'm telling you this? आप जानते हैं सब बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? One pastor came to me and said, Pastor, एक पास्टर ने आके मुझसे आके कहा, I want to start a work in a place. मुझे एक जगह पे काम शुरू करना है। I said, start please. मैंने कहा ठीक है, शुरू I'm very कीजिए। happy. When somebody starts a work, I'm very happy. और जब कोई काम शुरू करता है मुझे बहुत खुशी होती है। So I asked him, मैंने उससे पूछा, depend upon God, प्रभु पर निर्भर रहना, provided this vision is from God. शर्त यही है कि दर्शन प्रभु की ओर से मिला है तो उस पर निर्भर रहना। So he said, yes, my God said this is the vision उसने कहा, हाँ, ये from God. दर्शन मुझे प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बोला कि ये करना है। After 1 month, एक महीने के बाद he came to me and said, Pastor, मेरे पास आके बोलता कि I need पास्टर, money for microphone. और मुझे माइक के लिए पैसा चाहिए। I said, why do you need microphone? मैंने कहा माइक क्यों चाहिए तेरे को? Do without a microphone. और बिना माइक के काम चला। Pastor, I need organ. मैंने कहा मुझे, उसने कहा पास्टर मुझे ऑर्गन I चाहिए need loudspeaker. और मेरे पास लाउड स्पीकर चाहिए। Why? क्यों? For 15 people, why loudspeaker? 15 लोगों के लाउड स्पीकर कितने कान फाड़ोगे उनके? I don't know. पता नहीं किस लिए 15 people, microphone and loudspeaker. 15 लोग माइक चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए। And I told him, please, sir, मैंने कहा भाई सुनो, did really God speak to you? क्या सच में प्रभु तुमसे बात किया है? Is the दर्शन के vision बारे from में? God or क्या from you? दर्शन प्रभु की ओर से आया कि तुम्हारा खुद का दर्शन है? If the vision is from God, अगर दर्शन प्रभु की ओर से है, He will give you 10 loudspeakers. तो आप तुमको 10 और लाउड Or स्पीकर दे देगा, whatever you need. या जो तुम्हें चाहिए वो देगा। Hallelujah. हालेलुया। Get the vision from God. दर्शन प्रभु से प्राप्त कीजिए Don't stretch your hands to people. और लोगों के सामने हाथ मत फैलाइए, You will be utterly disappointed. आप बहुत निराश हो जाओगे। And I had to cut a sorry figure before him and said, और फिर मुझे उसके सामने बहुत ही अफसोस का चेहरा दिखा के बोलना पड़ा। I'll give you money only for your sustenance. मैंने कहा मैं तुम्हारे बस जीने के लिए मदद कर सकता हूँ, All your frills, तेरे खाने पीने के लिए, beyond your knees, बाकी जरूरतों के लिए घुटनों पे आओ, ask God. प्रभु से मांग। Pastors, पास्टर listen very carefully. आप सुनिएगा ध्यान से, Don't depend upon people. मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए। Cursed is a man who trusts in man. श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा रखिए, He is your provider. वो आपका प्रबंध करने वाला है, He is your provider. वो आपका प्रबंधक है। All you need for your ministry, आपको जो चाहिए सेवकाई it के is लिए, His ministry. वो इसकी सेवा है, It is not your ministry. आपकी सेवा थोड़ी है। He sent you, उसने आपको भेजा है, or did you go by yourself? या फिर आप खुद निकल पड़े इस काम में? Hallelujah. हालेलुया। I tell people, मैं लोगों से always कहता be हूं sent. कि हमेशा आप तुम भेजे जाने होने चाहिए। Somebody has to pray over you and send you. कोई तुम्हारे ऊपर प्रार्थना करके तुम भेजना चाहिए, तब तुम निकलो। John 20:21 says, even as the Father has sent me, I sent you. यूहन्ना 20:21 में यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूँ। Hallelujah. Let some authority place their hands over you and send you. कुछ अधिकार प्राप्त करके निकलिए, आपके ऊपर प्रार्थना किया जाए तब आप निकलिए। भेजे जाने चाहिए Don't be आप, went ones, be sent ones. और ऐसे भेजे जाने वाले होने चाहिए। आप खुद निकलने वाले मत बनिए कि खुद ही निकल गए आप, That not work. उससे काम नहीं बनेगा, खुद निकल जाओगे तो। Hallelujah. हालेलुया। You know, Hagar was in the wilderness, और हाजिरा जो थी मरुभूमि में थी, and she was mistreated by Sarah, her mistress. और जो उसकी मालकिन थी सारा से उसने बहुत दुख उठाया। She went and she did not know where to go. वो निकल भाग गई उसकी वहां से, पता नहीं था कहाँ जाना है। Today many of the pastors are like that. आज कई सारे पास्टर ऐसे ही भाग जाते हैं। God met with her प्रभु उसको मिला हजीरा को and asked her, और उसको पूछा, Hagar, हजीरा where do you come from? Where do you go? कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? She has no clue where she's going. हजीरा को पता नहीं था कहाँ जा रही है। She has left her son Ishmael, and she has left the boy in the hot sun, left to die. और उसने अपने बेटे इस्माइल को छोड़ दिया तपती धूप में मरने के लिए और दूर बैठ गई। And God said, और प्रभु ने उसको कहा, where are you going? कहाँ जा रही है, Where are you coming from? कहाँ से आ रही है? Go back to your mistress. वापस अपनी मालकिन के पास जा, Go back to your authority. अपने अधिकार के पास वापस जा, Submit to her. उसके नीचे अधीन I don't know whether रहे। I'm talking to somebody. और मैं किसी से बात कर रहा हूँ Go यहाँ back to पे, your authority आपके अधिकार के पास वापस and जाओ submit to और her. उस अधिकार के Or नीचे अधीन submit रहो। to the authority, जो प्रभु ने अधिकार आपके ऊपर and your रखा है, उसके provision नीचे will अधीन come. रहो And your provision will come. और आपका प्रबंध फिर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you have a vision, अगर आपके पास दर्शन है, the provision will come. प्रबंध पीछे पीछे आएगा। Don't run away. भागिए मत, Hallelujah. Hallelujah. Submit to your authority. आपके अधिकार के A नीचे अधीन time will रहिए। come. समय आएगा When God will make you an authority. जब परमेश्वर आपको अधिकार में ले आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
Where there is a vision, जहां दर्शन है provision will follow. प्रबंध पीछे आता I है। want you to stand up. मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Look unto the Lord. प्रभु की ओर देखिए, आइए हमारी नजरों को लगाएं। Have you got the vision from God? क्या ये दर्शन जो आपके पास है प्रभु की ओर से मिला है आपको, Or is it from the flesh? या फिर शरीर की आशा इच्छाओं से आपने दर्शन निकाला If है? it is a godly vision, अगर ये प्रभु की ओर से दर्शन है, all you need to take it forward will be provided. तो आपको इतना ही करना है कि आपको आगे बढ़ना है। प्रबंध परमेश्वर आपके लिए करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Lift your hands to Him. आपके हाथों को I'm उठाएं going to pray प्रभु for की you. ओर, हम दुआ करेंगे In the आपके name लिए। of Jesus, यीशु के नाम से। Lord, as pastors and leaders, और सारे अगुवे और पास्टर जो we हैं, come to your presence. हम तेरे हुजूरी में आते हैं Lord, we प्रभु। need your vision. प्रभु हमें तेरा दर्शन चाहिए, But more than that, और उससे बढ़कर we need your godly vision. हमें प्रभु तेरा दर्शन We चाहिए। heard that, Lord, in the unchanging vision is always unchanging. हमने सुना प्रभु समय बदलता है पर दर्शन Even when the बदलता नहीं times है। change, समय भले बदल जाए, my God will never change. मेरा प्रभु कभी नहीं His बदलता है। plans for me will never उसकी योजना change. मेरे लिए जो है कभी बदलती नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I submit to Him. मैं उसको अपने आप Lord, को I उसका even अधीन ask करता हूँ। your precious servants, ओ प्रभु तेरे बहुमूल्य your दास, precious तेरे pastors, बहुमूल्य सेवक लोग, they are the work in the vineyard. ओ प्रभु वो ही हैं जो दाख Lord, की बारी all में what they है। require, उनकी जरूरतों को तू जानता all है, what they need, उनकी चिंताओं को जानता Lord, है। in a miraculous way, प्रभु चमत्कारी रूप से provide for them. उनके लिए And प्रबंध Father, कर। cause them to follow your godly vision. प्रभु उनकी मदद करके तेरा ईश्वरी दर्शन को पीछे वो चलने Even पाए। as God told Joshua, और यहाँ तक कि प्रभु ने यहोशू से never कहा, turn left or to the right. ओ दाएं बाएं मत मुड़ना, Hallelujah. As you go straight, बस सीधे सीधे चलते as you रहना। obey my vision, ओ तू मेरा दर्शन तेरे पास है। your provision is all taken care of. ओ तेरा सारा प्रबंध का ख्याल हो Father जाएगा। God, प्रभु ने कहा, Lord, our people, your precious ones are in the vineyard. प्रभु तेरे सारे प्यारे लोग वो They दाख की बारी में need- काम करते हैं, they उनकी need जरूरत your है। hand. तेरे हाथ को देखने की जरूरत And है। Father God, and they need to see your face. प्रभु तेरा चेहरा देखने की जरूरत Lord, we है। have a mission of meeting you face to face. ओ प्रभु हमारा एक दर्शन हो कि तुझे हम रूबरू देखने And we पाए। want to hear that voice. Well done, कि तेरी आवाज को हम सुन पाए कि शाबाश अच्छे विश्वासों के दास my बोलते हुए, faithful servant. मेरे विश्वासों के दास तू Come कहेगा, into my rest. मेरे विश्राम में प्रवेश कर। And Father God, ओ पिता, even as your precious ones जैसे तेरे बहुमूल्य लोग यहाँ are हैं, toiling in the vineyard, वो दाख की बारी में मेहनत Lord, कर there रहे might हैं, be many difficulties they might be encountering. खेत में काम कर रहे हैं, सेवा के और बहुत कष्टों का सामना कर रहे In हैं। the midst of all that, उन सब के बीच में we know one thing. हम एक बात जानते As हैं, we obey जैसे हम आज्ञा पालन the godly करेंगे, vision, उस ईश्वरी दर्शन का our provisions will come. हमारा प्रबंध जरूर मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। We'll be focused. हम केंद्रित रहे। And the three words that I told you, वो तीन शब्द जो मैंने बताया, responsibility, जिम्मेदारी रखें, excellence, उत्तमता दिखाएं, and focus. केंद्रित रहें। Responsibility, जिम्मेदारी, excellence, उत्तमता, focus. केंद्रित रहें। As we focus on the vision, जैसे उस दर्शन पर हम केंद्रित रहते हैं, our fulfillment will come from you. हमारा सब कुछ प्रभु पूरा कर देगा। Fulfillment will come from पूर्ति you. होगी हमारी, पूरा होगा Our हमारा joy सब will काम। come from you. हमारा आनंद प्रभु तुझसे मिलेगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। God bless you. Lord.